लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी आर्मी विंग। तो आज की इस वीडियो में एक बड़ी ही अच्छी खुशखबरी लेके आया हूं मैं आप सबके लिए। ये जी हाँ खुशखबरी है और इसमें एनसीसी कैडेट्स की नौकरी के लिए सरकार ने पहली बार कुछ काम किया है। ओके, तो स्पेसिफिकली ऑल्दो हमें कई सारी अलग अलग जॉब्स में कोटा मिलता है, ओके, लेकिन पहली बार डायरेक्ट एनसीसी कैडेट्स की रिक्रूटमेंट के लिए सरकार ने काम किया है। तो चलिए देखते हैं। अजय कुमार, ये हमारे डिफेंस सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। इनका ट्वीट आया है डीजी एनसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। क्या एमओडी अप्रूव्स एडिशनल 1 लाख सीनियर डिवीजन एनसीसी सीट्स ऑन सेल्फ फाइनेंस बेसिस, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 1 लाख से ज़्यादा क्या सीनियर डिवीजन, इसमें एसडी और एसडब्ल्यू दोनों इंक्लूड होंगे। ओके, एसडी और एसडब्ल्यू दोनों इंक्लूड होंगे। किनको अलॉट की है? सेल्फ फाइनेंस बेसिस। सेल्फ फाइनेंस बेसिस यानी आपको एनसीसी की ट्रेनिंग का पूरा अपने कैडेट्स का खर्चा खुद उठाना पड़ेगा। दैट इज जनरली सेल्फ फाइनेंस बेसिस। ओके, तो इसके आगे देखते हैं। अप्रोक्स 100 to 150 स्कूल कॉलेजेस टू बेनिफिट एनसीसी स्ट्रेंथ इन कंट्री टू इंक्रीज टू 15 लाख प्लस। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हो कि 100 to 150 कॉलेजेस में तो ठीक है, स्कूल्स में कैसे सीनियर डिवीजन के कैडेट्स आ सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ एक डायरेक्टरेट में कुछ एक स्कूल्स ऐसे होते हैं जो एनसीसी बी सर्टिफिकेट को 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल कर देते हैं। और स्पेशली सैनिक स्कूल्स में तो हर एक में होता है, लेकिन कुछ एक स्कूल्स में, फॉर एग्जांपल उत्तराखंड डायरेक्टरेट और कई सारे अलग अलग डायरेक्टरेट में कुछ एक स्कूल्स में ये परमिसिबल है। वहाँ पे ये परमिशन है कि वहाँ 11th और 12th क्लास में एनसीसी लेने वाले कैडेट्स को बी सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो भी एसडी का। ओके, तो इसलिए स्कूल और कॉलेज की बात की गई है। और एनसीसी की स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? 15 लाख प्लस, यानी 15 लाख प्लस। तो चलिए अब देखते हैं इसमें और क्या क्या गवर्नमेंट ने सुविधाएं की हैं एनसीसी कैडेट्स के लिए। स्पेशली जो मैं बात कर रहा था, डायरेक्ट नौकरी की सबसे पहली बार बात की गई है। तो ये है वो ऑफिशियल लेटर। ओके, तो हम डायरेक्ट टर्म्स एंड कंडीशन पे जंप करते हैं। द इंस्टीट्यूशन मस्ट हैव एटलीस्ट 500 स्टूडेंट इन इट्स एनरोल्ड स्ट्रेंथ, यानी इंस्टीट्यूट में एट लीस्ट 500 स्टूडेंट्स एनरोल्ड होने चाहिए। वो नहीं जो एनसीसी लेना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं उस इंस्टीट्यूट में। ओके, ऑथेंटिकेशन के लिए मैं दिखा दूँ, ये 13 दिसंबर 2019 का ही लेटर है। ओके, और आप इसको ट्विटर पे जाके भी इनके डीजी एनसीसी के पेज पे जाके पढ़ सकते हो। मैंने इसको उधर से डाउनलोड किया है। बी क्या बोलता है? ए प्राइवेट और क्वासी गवर्नमेंट होता है जो आधा कुछ परसेंट सरकार के खर्चे पे चलता है, कुछ खुद के खर्चे पे चलता है। कॉलेज ऑन वेटिंग लिस्ट विल बी अलॉटेड फुल 1 कंपनी स्ट्रेंथ ऑफ 160 कैडेट। जो भी वेटिंग लिस्ट के इंस्टीट्यूट्स थे उनमें 160 की फुल स्ट्रेंथ यानी फुल कंपनी स्ट्रेंथ अलॉट की जाएगी। ओके, जैसे आप अभी देखते होंगे कई सारे कॉलेजेस में किसी में 53 की स्ट्रेंथ है, किसी में 106 है, किसी में 110 है। तो ये सब जिन्होंने अगर रिक्वेस्ट की है और वो पेंडिंग है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, एनसीसी में, तो उनको पूरी 160 की वैकेंसीज अलॉट की जाएंगी। ओके, द इंस्टीट्यूशन विल बिसाइड प्रोवाइड एएनओ, इंस्टीट्यूट एएनओ प्रोवाइड करेगा। बियर द एंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ एनसीसी ट्रेनिंग, पूरा एनसीसी का ट्रेनिंग का खर्चा उठाएगा। शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एनसीसी ऑफिस, एनसीसी स्टोर रूम, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। एंड एंगेजिंग बॉय कैडेट एडमिनिस्ट्रेटर, गर्ल कैडेट एडमिनिस्ट्रेटर एंड एक्स सर्विसमैन। अब ये बॉय कैडेट एडमिनिस्ट्रेटर और गर्ल कैडेट एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, एक्सेप्ट क्योंकि एएनओ को इन्होंने अलग से, तो या तो वो ये केयर टेकर हैं या फिर इसके बारे में अभी नीचे वाली टर्म्स में मैं आपको और बताऊंगा। लेकिन एक जो एडिशनल चीज़ की जो ऐड की है दैट इज़ एक्स सर्विसमैन। तो भाई एनसीसी में एक्स सर्विसमैन का क्या काम होगा, चलिए देखते हैं। ईच कॉलेज विल हायर 1 पीआई स्टाफ। अभी क्या होता था, अभी तक क्या होता है कि एनसीसी यूनिट में पूरी इंडियन आर्मी से कुछ एक पर्सनल्स पोस्टिंग होके आते हैं एनसीसी में, और उसके बाद हमारे कई सारे कॉलेजेस होते हैं और वहाँ से पीआई स्टाफ हमें सिखाने आते हैं और वापस अपनी
एनसीसी यूनिट में चले जाते हैं और कुछ साल सर्विस करने के बाद वापस अपनी पेरेंट बटालियन में चले जाते हैं। लेकिन इसमें क्या मेंशन्ड है कि हर एक इंस्टीट्यूट हायर करेगा, यानी उनको अपने एनसीसी यूनिट के लिए भर्ती करेगा। अब वो कैसे होगा? हु प्रेफरेबली विल बी एन ईएसएम। ईएसएम क्या होते हैं? एक्स सर्विसमैन, यानी जो सेना से रिटायर हो चुके हैं। इन द एब्सेंस ऑफ सूटेबल ईएसएम एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर में भी हायर्ड। इसमें क्या बताया है? अगर एक्स सर्विसमैन नहीं मिलता है तो उस केस में क्या हो सकता है? एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर को भी हायर कर सकता है कॉलेज। तो दिस इज समथिंग विच आई वांट टू डिस्कस विद यू पीपल। ये था कुछ जो मेरे को अच्छा लगा इसमें, कि अब एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर को भी अपना कॉलेज हायर कर सकता है। एंड आई थिंक सो कि प्रेफरेबली कि अब कॉलेज स्टूडेंट्स को ही हायर करेगा बिकॉज दे आर यंग, लेकिन एक्स सर्विसमैन्स के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। ओके, लेकिन एक्स सर्विसमैन भी होते हैं, वो मिलिट्री सब्जेक्ट एमआर ये सब पढ़ा पाते हैं, और बाकी सब्जेक्ट सब एएनओ को ही पढ़ाना पड़ता है। वेयर अगर कोई कैपेबल सी सर्टिफिकेट अल्फ़ा ग्रेड का कैडेट है तो वो ये सब चीज़ें अकेला भी संभाल सकता है। दैट्स इंडिपेंडेंट टू इंस्टीट्यूट ओनली। वो उनकी खुद की डिस्क्रिमिनेटरी पावर होगी कि वो किसको हायर करते हैं, एक्स सर्विसमैन को करते हैं, एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर को करते हैं। फॉर कोस्ट ऑप्टिमाइजेशन द इंस्टीट्यूट में रिजोर्ट द कॉन्ट्रैक्टिंग हायरिंग एज पर द रिक्वायरमेंट बेसिस। कि अगर कोस्ट को कम करने के लिए इंस्टीट्यूट किस बेसिस पे? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ओके हायर कर सकता है, यानी 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, समथिंग लाइक दैट। द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ एनसीसी यूनिट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग द ट्रेनिंग इंक्लूडिंग ट्रेनिंग कैंप। ही विल ओवरसीज द प्रोविजन ऑफ स्टाफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन। जो जिस भी यूनिट से एनसीसी एफिलेटेड होगी उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, उसके जो एनसीसी यूनिट के सीईओ होंगे वो सब देख रेख करेंगे कि स्टाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटर ये सब कैसे हैं। ओके, ग्रुप कमांडर विल बी सैंक्शनिंग अथॉरिटी फॉर ऑल ऑफ द टर्न अलॉटमेंट अंडर दिस स्कीम। इस स्कीम के अंडर जितना भी अलॉटमेंट आएगा, जितना भी स्टफ्स आएगा या सीट्स का अलॉटमेंट है, ये सब कौन डिसाइड करेगा? ग्रुप कमांडर। ओके, इसके बाद देखते हैं देयर विल बी नो कॉस्ट टू गवर्नमेंट एक्सचेकर्स। ओके, गवर्नमेंट एक्सचेकर यानी जो सरकारी इंस्टीट्यूट हैं उनका कोई कॉस्ट नहीं होगा। द स्कीम विल कमेंस इन 2020-21 सेशन, यानी मार्च 2020 से 21 वाले सेशन में ये स्कीम शुरू हो जाएगी, यानी अगले ही साल तक। एज ए पायलट प्रोजेक्ट, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पायलट प्रोजेक्ट है, यानी ये पहली बार स्टार्ट हो रहा है। ओके, और जिसको 2022-23 में रिव्यू किया जाएगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशनल 1 लाख कैडेट टू 17 स्टेट एनसीसी डायरेक्टरी विल बी डन बाय हेडक्वार्टर डीजी एनसीसी। अब देखो हुआ क्या है ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 1 लाख सीट्स रिजर्व कर दी हैं। अब एनसीसी का डीजी, जो डीजी एनसीसी यानी डायरेक्टर जनरल एनसीसी है, वो इन 1 लाख सीट्स को किस में डिवाइड करेंगे? 17 डायरेक्टरेट्स में। हर एक डायरेक्टरेट में बैठे उनके डायरेक्टरेट कमांडर हैं, वो उनको अपने ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, और ग्रुप कमांडर फर्दर एनसीसी यूनिट्स को सीट्स डिवाइड करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, जानकारी अच्छी लगी होंगी। शेयर द वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।